संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन पर जो अवैध मदरसा बना हुआ था उसे प्रशासन के पीले पंजे ने ढा दिया है। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद हाजीपुर गांव में यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले अवैध मस्जिद पर भी कार्रवाई हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीणों ने खुद ही पहले अवैध मस्जिद तोड़ दी थी और मस्जिद के बचे हुए हिस्से को आज प्रशासन ने हटा दिया। फिर अवैध मदरसे का नंबर आया। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद और मदरसा बनाया गया था, जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 जनवरी को प्रशासन ने इस अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया, लेकिन लोगों ने प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले ही 439 वर्ग मीटर में बनी मदीना मस्जिद को खुद ही ध्वस्त करना शुरू कर दिया। हालांकि यह मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई थी। इसके बाद प्रशासन बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर वहां पहुंचा और मस्जिद को जमींदोज किया। हालांकि इस दौरान लोगों की भारी भीड़ वहां मौजूद रही, लेकिन पुलिस बल के वहां होने की वजह से कानून व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक इस मस्जिद को एसडीएम कोर्ट ने गिराने के निर्देश दिए थे और इसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है और इस दौरान की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर जो मदरसा बनाया गया था उस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, ध्वस्त किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना होने पाए। एसडीएम कोर्ट की ओर से आदेश पहले ही दिया गया था। कब्जा करने वालों को साफ निर्देश दिया गया है कि सरकारी जमीन पर से कब्जा खाली करें, नहीं तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है ओडिशा के ढेंकनाल से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। यहां पत्थरों की एक खदान में धमाके की वजह से 4 मजदूरों की जान चली गई और इसकी वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। खदान के धमाके के बाद जो पत्थर टूटकर नीचे गिरे उसमें कई और मजदूरों के दबे होने की आशंका है, लिहाजा यहां अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। यह हादसा शनिवार देर शाम को हुआ और पत्थरों के मलबे के नीचे दबे हुए मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और दूसरे बचाव दल के सदस्य मौजूद हैं। मशीनों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों की तलाश की जा रही है। वहीं यह बात भी सामने आ रही है कि जिस खदान में धमाका होने से यह हादसा हुआ उसके पास विस्फोट की परमिशन नहीं थी। जिला खनन ऑफिस ने खदान के पट्टाधारक को 8 सितंबर 2025 को ही खदान बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन खदान का पट्टाधारक गैर कानूनी तरीके से अभी भी यहां पर खनन कर रहा था। तो यहां पर बड़ी लापरवाही की गई है। प्रशासन के निर्देश का उल्लंघन किया गया और जिसके पास खदान में खनन करने का लाइसेंस नहीं था, बंद करने का उसे आदेश दिया गया था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से खनन किया जा रहा था और इसकी कीमत 4 मजदूरों की जान के तौर पर सामने आई है। और इस मामले में अब यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहला फोकस यह है कि जो लोग वहां अभी और दबे हो सकते हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है ओडिशा के ढेंकनाल से। सवाल यह भी उठ रहा है कि प्रशासन पर जब अगर खनन के लिए मना किया गया था तो फिर किस तरह से खनन का काम किया जा रहा था। प्रशासन की लापरवाही है ये। राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां के रामनगर एक्सटेंशन में एक बुजुर्ग दंपति की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों की लाश अलग अलग कमरों में मिली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस यहां मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे उन्हें इस हत्याकांड की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को मकान की तीसरी मंजिल पर 2 अलग अलग कमरों में 2 शव मिले हैं। दोनों की पहचान 65 साल की पारवेश बंसल और 75 साल के वीरेंद्र कुमार बंसल के रूप में हुई है। वीरेंद्र कुमार बंसल रिटायर्ड शिक्षक थे। उनके चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल में जुटी है। तो देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है। शोक की लहर भी दौड़ गई है, लेकिन इन सबके बीच कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे। इस घर में घुसने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे और ऐसे में जो एंट्री हुई है, पुलिस के मुताबिक कोई फोर्स्ड एंट्री के सबूत नहीं मिले हैं। यानी कि जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वो जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है और पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन इन सबके बीच राजधानी दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। सुबह 12:40 पर कॉल मिली थी। माँ बाप इसमें बेहोशी की हालत में पड़े। उसको लगता है कि शायद उनकी डेथ हो गई है। जब हमारी टीम्स यहाँ पहुँची तो उन लोग ने पाया कि ये बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। इनको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो वहाँ पता चला कि इनकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है।
तो अब इसकी टीम, हमारी टीम हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। हमारी जांच जो है हर तरीके से चल रही है, कोई भी एंगल को हमने छोड़ा नहीं है, हर एंगल से हम इसकी जांच कर रहे हैं। जैसे ही हमको इसमें और इन्फॉर्मेशन होगी या हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है और पुख्ता होगी, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जिस घर में बुजुर्ग दंपति की हत्या हुई, देखिए संवाददाता सुशील पांडे की वहीं से रिपोर्ट। मरने वाले हैं, उनकी पहचान परवेज बंसल और वीरेंद्र कुमार बंसल के तौर पर हुई है और ये फिलहाल वही घर है जिसके तीसरे फ्लोर पर ये जो डेड बॉडी है बुजुर्ग दंपति की वो मिली है। बताया जा रहा है रात में इनका बेटा जो है वो यहाँ पर पहुँचता है और रात में देखता है कि जो बुजुर्ग दंपति हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जिसके बाद वो जब अंदर जाता है तो अलग अलग बेडरूम में उनकी डेड बॉडी जो है वो मिलती है। बहरहाल लूट के एंगल को भी पुलिस खंगाल रही है और इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, किन कारणों की वजह से फिलहाल ये जो हत्या की वारदात हुई है उसको अंजाम दिया गया है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो तैनात की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अपर्णा, इस पूरे मामले में जांच को लेकर कहीं ना कहीं पूरे इलाके में देखिए तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और इलाके में अफरा तफरी है। बात भी कर लेते हैं, ये कितने बजे आप लोग को पता, आप लोग यहीं रहते हैं क्या, कब जानकारी मिली आप लोगों को? अभी बता रहे हैं कि भाई अभी रात को 12 बजे उनके बेटे ने देखा था। क्या ये पूरा जो घटनाक्रम है क्या हुआ, कब आप लोग को जानकारी मिली? सर हमें तो 12:15 बजे करीब जानकारी मिली थी इसकी, तो हम लोग ऊपर गए थे। वो जब उनका बेटा चिल्ला रहा था तो उनको देखने के लिए फिर हम गए, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अंदर जाके देखा तो दोनों एक बाहर कमरे में नीचे बेड से नीचे पड़े हैं, एक अंदर कमरे के अंदर उनके पापा जो है वो बेड के ऊपर ही किसी ने मार रखा है उनको। और अब बात करते हैं बिहार के मधेपुरा की, जहां पर शराबबंदी का माखौल उड़ाने वाला वीडियो सामने आया। इसमें एक व्यक्ति सरेआम देसी शराब बेचते हुए नजर आ रहा है। यह शख्स सड़क के किनारे धड़ल्ले से देसी शराब बेच रहा है और इसका वीडियो अब सरकार के शराबबंदी वाले दावे पर गंभीर सवाल उठा रहा है। लोगों का आरोप है कि बुधमा ओपी इलाके में पुलिस की शह पर सरेआम देसी शराब बेची जा रही है और पुलिस की मदद से इसका धंधा फल फूल रहा है। तस्वीर भी इन आरोपों के पुख्ता होने की कहानी बयां करती है। आरोपी व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा है, बाकायदा पॉलिथीन में आने वाले लोगों को देसी शराब सौंप रहा है और ये बता रहा है कि इसे कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और ऐसे में पुलिस की मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से आरोपी पर कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है। सड़क किनारे शराब बेचने का यह वीडियो बिहार के मधेपुरा का है। बिहार जहां पर शराबबंदी लागू है और ऐसे में खुलेआम एक शख्स सड़क पर बैठ करके देसी शराब बेचता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में बीजेपी विधायक को उस वक्त उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा जब विवादित जमीन को लेकर ग्रामीणों ने उनका विरोध कर दिया। दरअसल एक विवादित जमीन के मामले में बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल कांग्रेस नेता के समर्थन में धरने पर बैठे थे, लेकिन उन्हें धरने में बैठा देख ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और वे प्रदीप पटेल मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक प्रदीप पटेल को घेर लिया, जिनसे विधायक को बचाने में पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक कोर्ट में लंबित पड़े मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं। वहीं विधायक के खिलाफ ग्रामीणों के इस प्रदर्शन की वजह से काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। मुंबई लोकल में स्टंट करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक तेज रफ्तार से चलती लोकल ट्रेन में लटकता हुआ दिख रहा है और खतरनाक स्टंट कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। आरोप है कि युवक ने खुद ही ट्रेन पर स्टंट किया, खुद ही इस जानलेवा स्टंट को रिकॉर्ड किया और फिर खुद ही इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। वीडियो 31 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिसके सामने आते ही आरपीएफ की आईटी सेल एक्शन में आ गई। तमाम इनपुट की मदद से युवक की पहचान की और उसे हिरासत में लिया गया। युवक की पहचान बिहार के रहने वाले बाबुल के तौर पर हुई है, जिसने पुलिस के सामने अपनी गलती मान ली और फिर भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करने का वादा किया है। आरपीएफ ने उसे नोटिस देकर छोड़ दिया है, लेकिन ये तस्वीरें उन लोगों के लिए बड़ा सबक हैं जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाते हैं, लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में इस तरह की खतरनाक हरकत करते हैं, अपनी जान से खिलवाड़ करते हैं, दूसरों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। कभी भी यह बड़ा हादसा हो सकता था, इस युवक की जान जा सकती थी, यह दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा था।
महाराष्ट्र के धुले में मंदिर की दान पेटी चोरी करने की वारदात सामने आई है, जहां पर मंदिर की दान पेटी चोरी करने वाला चोर सीसीटीवी में जाता कैद हुआ है और इस वारदात की वजह से इलाके में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। वारदात एकवीरा माता रोड पर मौजूद नाग माता मंदिर में अंजाम दी गई। यहां ये चोर मंदिर की दान पेटी सिर पर ले जाता दिखा है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। मंदिर में चोरी की वारदात से श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोग भी भड़के दिख रहे हैं। उनका आरोप है कि इलाके में चोरी की वारदात में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस चोरी की वारदात पर लगाम लगाने में नाकाम रही है।